धीरज दुबे जी ने एक सवाल उठाया, वो कह रहे हैं कि आप कमजोर विपक्ष हैं, आपको छात्र पसंद नहीं करते हैं और छात्र आपको अपने साथ नहीं खड़े देने देंगे, इसीलिए आपका कोई बड़ा प्रदेश का नेता उस आंदोलन में नहीं जा रहा है, आप डरते हैं। पिनाज जी, अगर कोई राहुल गांधी के बाद खुद को पप्पू साबित करने की कोशिश कर रहा है इस डिबेट पे बैठ के, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर उनको यही नहीं पता कि उनके ठगबंधन की सरकारें कहां पे है, यहाँ पे बैठ के जितने लोग बैठे हुए हैं, पहली बात तो मैं अकेली भाजपा की प्रवक्ता हूं ना, मेरे कोई अलायंस पार्टी का स्पोक्सपर्सन साथ में है। यहाँ पे जो 3 विपक्ष के लोग बैठे हैं, सिन्हा जी प्लीज इस आदमी को कंट्रोल करिए। धीरज दुबे जी, मैं किसी के बीच में नहीं। धीरज दुबे जी सबर रखिए धीरज जी, नहीं तो फेडर डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे विंडो पे एक सपा के प्रवक्ता है, वीडियो दिखा दे। धीरज दुबे जी, आप बोलेंगे, सीधे सवाल का सीधे जवाब लेते हैं ना। बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए, राजनीति को बदलना पड़ेगा थोड़ा, तर्क सांघिक राजनीति होगी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। सपा के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उद्धव भाई ठाकरे जी के प्रवक्ता बैठे हैं और जेएमएम, इन 3 में से एक जगह इनकी सरकार रह गई है, बाकी दोनों की कहीं सरकार नहीं है और अस्तित्व यूबीटी का खत्म हो चुका है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी भी परमानेंटली समाप्त हो जाएगी। मेरे साथ बताइए कोई अलायंस पार्टनर बैठा हो, लेकिन फिर भी मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी क्यों बीच में है? धीरज दुबे जी, आपको फेडर डाउन कराना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि छात्र बहुत समझदार हो गए हैं, वो एक तर्क सांघिक डिबेट चाहते हैं, और मैंने आपसे कहा विपक्ष के यहाँ पर 3 प्रवक्ता बैठे हुए हैं, तो उस रेशो में मुझे राधिका खेड़ा जी को थोड़ा जवाब समय ज्यादा देना होगा, एक रेशो की बात है, तो इसलिए प्लीज समझिए। जी बोलिए राधिका जी, नहीं तो मैं आपका फेडर डाउन कराऊंगी, जो मैं कभी नहीं करना चाहती। धन्यवाद। देखिए ना, अब मैं यहाँ पे अकेली बैठी हूँ बनाम इन 3 के। अब बताइए, इन तीनों को मिला के भी इनके पास एक सरकार है, मेरी भारतीय जनता पार्टी के पास अकेली कितनी सरकारें हैं? बार बार लगातार 13 साल से अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को चुन के भेजा जा रहा है, लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो इस देश के। ऐसे ही बन गए अगर देश का युवा साथ नहीं है, ऐसे ही बन गए अगर देश की महिलाएं साथ नहीं है, ऐसे ही बन गए अगर देश का कोई वर्ग साथ नहीं है, ऐसे ही कोई बन जाता है कि आप वहां सड़क पे क्यों नहीं नजर आ रहे इनके साथ? हमारा युवा इकाई है ना, क्या सड़क से ही सारी सोल्यूशन मिलेगी? क्या प्रदेश में अराजकता फैलाए हम, फिर इनके अंदर और हमारे अंदर फर्क क्या रह जाएगा? हमारा काम है सोल्यूशन देना। फास्ट ट्रैक कोर्ट बताए झांसी में मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एग्जाम लॉ आई गई है, उसके तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने हैं। इनकी सरकार ने मिलकर कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट शुरू किए? कौन सी तारीख को शुरू हुआ आपके यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट? धीरज दुबे जी बताइए। ठीक है, चालू हो गया ना? ठीक है, धीरज जी के पास आऊंगी मैं, धीरज जी के पास जाती हूँ सवाल लेकिन आनंद दुबे जी हमारे साथ चर्चा में अभी तक शामिल नहीं हुए। राधिका जी, उनको भी बोलने का मौका देती हूँ मैं यहाँ पर। आनंद दुबे जी, उद्धव जी तुरंत पहुंचे थे सीजेपी के मंच पर मुलाकात करने के लिए, है ना, पहुंचे थे वहां पर, मंच पर मौजूद थे वो, तो इस बार क्यों नहीं आ रहे हैं? इतना वक्त क्यों लग रहा है? पिना जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम, जय जोहार। पिना जी, सबसे पहले तो झारखंड के हजारों बच्चों को बधाई देता हूं जो इस समय शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आए इसलिए हैं कि हम जनता के मुद्दों को उठा सके। हम राज्यों में नहीं बांट सकते। पेपर लीक एक अपराध है, पेपर लीक एक हमारे लिए एक कलंक है, हमारे देश के लिए कैंसर है, इससे कोई अछूता नहीं है, ये सब जानते हैं। बच्चे क्या मांग रहे हैं कि जो जेपीएससी की हमारी परीक्षा है, जब हम परीक्षा देकर लोक सेवा करने जाएंगे, हम पब्लिक कमीशन में जाएंगे, तो हमारे पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? पहले तो वहीं से भ्रष्टाचार हो गया कि पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं तो उसके लिए वो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं तो जो भी बैठी मौजूदा वर्तमान सरकार है, उसके मुखिया को उनसे संवाद करना ही होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जैसे सोनम वांगचुक जब भूख हड़ताल पे बैठे थे, बाद में बहुत दिनों बाद जेपी नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी उनसे मिले। अगर बहुत पहले मिलते तो शायद ये विषय ये तोल ही नहीं होता। कुछ असामाजिक तत्व तो कुछ तिलचट्टे भी उसमें घुस गए थे और शायद नहीं घुस पाते। उसी प्रकार ये झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है, इसमें तुरंत प्रभाव से हमारे दुबे जी बैठे हैं उन्हीं की पार्टी के, वो शायद वो बात पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे, ये विषय यही समाप्त होगा। बच्चे आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, बच्चे आपसे धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, वो ये मांग रहे हैं कि हमें अच्छी शिक्षा दे दो। पूरे देश के बच्चे मांग रहे हैं, 140 करोड़ देशवासी मांग रहे हैं, बच्चों के माता पिता भी मांग रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना, एकदम राइटियस आपने बातें बोली हैं। सभी ये चाहते तो हैं, लेकिन कंडक्ट की बात कर रही हूँ मैं, एक्शन की बात कर रही हूँ। एक्शन कब दिखेगा? आपने कहा ना कि आप धीरज दुबे जी के माध्यम से, सुनिए ना, उद्धव जी तो सोरेन साहब को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं सर, डायरेक्ट लाइन कनेक्टेड होगी।
आप चले जाइए, फ्लाइट भी कनेक्टेड होगी अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हम उनसे भी कहेंगे, अगर हम उनसे भी दिल्ली तक की हम फ्लाइट उनसे पकड़ भी- सकते हैं हम- तो फिर हम अपने नेताओं से भी बात वहां भी जा सकते हैं ना, ऐसा नहीं है ना, झारखंड भी पहुंच सकते हैं, रांची भी पहुंच सकते हैं, जहां तक मुझे समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अपने कब नेताओं पहुंचेंगे? यही तो सवाल है सर, यही तो सवाल है कि बिल्कुल selective- पीनाज जी, मैं तो आपकी कहती हूँ- भावना का, आपकी मेरी भावना नहीं भावनाओं सर, का ये होनी आदर चाहिए। है। हाँ, हम इसमें नहीं बिल्कुल, तो इसमें हम कहीं न कहीं असफल है। उसके लिए हम झारखंड के विद्यार्थियों से क्षमा मांग भी रहे हैं कि हम देर हो गई है, लेकिन हम जरूर कुछ न कुछ संवाद आनंद दुबे शुरू जी, करेंगे आप- और कैसे भी आपकी लड़ाई में बल मिले उसके लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। आनंद दुबे जी, मैं आपको वाकई में यहाँ पर बधाई देती हूँ कि आपने बहुत ही जिसे कहते हैं ना बड़ा दिल दिखाते हुए और छात्रों के कंसर्न को दिखाते हुए आपने कहा कि यहाँ डिले हो गया, लेट हो गया, इस पर आप अपने पार्टी में भी बात करेंगे और ये करेंगे छात्रों के साथ, और आपने दुबे जी के लिए भी मैसेज भिजवाया, तो ये अच्छी बात है कि इस मुद्दे पर कम से कम आपने क्लियरली जो गलती हुई वो हमें सकारात्मक राजनीति करनी है पीनाज जी। एब्सोल्युटली, पीनाज जी, पीनाज जी, भारत की राजनीति सुधारनी है, अलावा कुछ निकला, शिक्षा तारिक साहब सुधारनी आपसे है, कुछ सीखेंगे कि कटुता नहीं? को समाप्त करना है। ठीक है, तारिक साहब आपसे कुछ कॉकरोच- सीखेंगे कि नहीं जरा पूछूंगी मैं। कॉकरोच छिपकलियों को कॉकरोच छिपकली नहीं, तितली चाहिए, तितली जो फूलों पर उड़ती है। हमें पक्षी चाहिए जो फूलों पे उड़ते हैं, गंदगी नहीं चाहिए। हमें सकारात्मक राजनीति करनी है इस देश में। ठीक है, पक्ष ठीक है। और विपक्ष को साथ में बैठ के चर्चा करनी है। ठीक है, तारिक साहब से कहीं भी होगा पूछूंगी, उसका तारिक हम साहब से निषेध पूछूंगी। करेंगे, आरोपियों को पकड़वाएंगे।